घर से बाहर जाने के चाहे जितने दरवाजे बंद कर लो, लेकिन मैं इस घर से बाहर जाके ही रहूंगी। और जाते जाते इस बंद दरवाजे का राज खोल के ही रहूंगी। साड़ी का जोड़ा? ओह, $1966, 2004। मतलब ये मरा हुआ है। God! आखिर तुम आई नहीं। मेरा इंतजार खत्म हो गया। अब तुम मेरी दुल्हन बनोगी। जानती हो इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। माँ कहती थी बहुत सुंदर होगी तेरी दुल्हन। कितनी सुंदर होगी। तुम मुझसे नहीं छुप सकती। तुम मेरी दुल्हन हो। बाहर आओ। अलमारी में से रास्ता।
मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मुझसे गलती हो गई। मुझे यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। मौत से डरती हो? ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारती। हाँ? लेकिन एक बात याद रखना, यहां से भागने की कोशिश मत करना। सिद्ध, मेरी मम्मी डैडी ने मेरी शादी तकरीबन कहीं और तय कर दी है और अब उन्हें और रोकना मेरे लिए मुश्किल है। मोनिका, देखो मैं जानता हूँ तुमने मेरे लिए बहुत इंतजार किया है, लेकिन और मैं इंतजार नहीं कर सकती सिद्ध। देखो, इसके पहले कि मेरे मम्मी डैडी मेरी शादी जबरदस्ती कहीं और करा दे, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? सिद्ध, मैं सीरियसली कह रही हूँ, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। मोनिका डोंट वरी। देखो तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी, ठीक है? हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता, तुम्हारे मम्मी डैडी भी नहीं। पर मोनिका, बस मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिसे तुम्हें समझना होगा। सिद्ध, मोनिका देखो, हम दोनों की शादी होगी, बस पहले रुद्र और सोनिया की शादी हो जाए बस। कभी कभी मुझे बहुत डर लगने लगता है कि कहीं तुम मुझे भी अपने भाई रुद्र के हवाले तो नहीं कर दोगे ना, जैसे तुम सोनिया के साथ करने जा रहे हो। मोनिका, तुम पागल हो गई हो क्या? देखो पहले तो तुम उससे अपने आप को कंपेयर मत करो। मैं उससे प्यार नहीं करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं मोनिका। और मैं तुम्हें किसी कीमत पे खोना नहीं चाहता हूं। काश ये रुद्र मेरा भाई ना होता। तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैंने रुद्र से वादा किया था कि मेरी शादी होने के पहले मैं उसकी शादी कराऊंगा। तुम ऐसा क्यों करोगे? वो तो मर गया है ना। फिर मोनिका, रुद्र की कहानी भी बड़ी अजीब है। वो एक प्रीमेच्योर बेबी था, शायद इसलिए मेंटली डिसेबल हो गया, और फिर एक हादसे में बचपन में उसका चेहरा भी जल गया, इसलिए वो और भी बदसूरत दिखने लगा। हमारे खानदान और पैसे को देखकर कई रिश्ते आए, मगर अंत में किसी भी लड़की ने उसे पसंद नहीं किया। रुद्र, मत रो बेटा, तुम्हारी शादी होगी, जरूर होगी। ये कोई आखिरी लड़की तो नहीं थी, और भी लड़कियां आएंगी तुम्हारी जिंदगी। नहीं होगी मेरी शादी, नहीं होगी माँ, नहीं होगी। रुद्र, और उसका नतीजा ये हुआ, एक दिन रुद्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मां यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। और एक दिन मुझे रुद्र का एक अजीब सा लेटर मिला, जिसमें लिखा था कि मेरा दाह संस्कार तब तक मत करना जब तक मेरी शादी ना हो जाए, वरना मेरी रूह भटकती रहेगी। शादी एक मरे हुए इंसान से? और फिर मां ने तय किया कि हम उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करेंगे, इसलिए उसकी लाश को संभाल के रखा गया। और ये तो नामुमकिन बात थी। मां अपनी सारी प्रॉपर्टी तक देने को राजी थी, मगर कोई लड़की एक मरे हुए इंसान से कैसे शादी कर सकती है? फिर रुद्र ने लड़कियों को मारना शुरू कर दिया। और इस सब से परेशान होकर एक दिन मैंने रुद्र से वादा कर लिया कि उसकी शादी के पहले मैं अपनी शादी नहीं करूंगा, और उसके बाद वो मुझे और मेरी बीवी को परेशान नहीं करेगा। और इसलिए मुझे सोनिया को लाना पड़ा। मैं जानता हूं मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो गलत है, गुनाह है, लेकिन हम दोनों की जिंदगी को बचाने के लिए
मुझे ये खतरनाक खेल खेलना ही होगा। I hope you don't misunderstand me. माँ जी प्लीज, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दीजिए प्लीज, मुझे रोकिए मत। मिसेस कॉम्स, आप माँ जी को समझाती क्यों नहीं? उनको बोलिए ना, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। मिसेस कॉम्स, कुछ कीजिए ना मिसेस कॉम्स। मैडम, क्यों आप जबरदस्ती कर रही हैं इसके साथ? ऐसे कोई खुश नहीं रहेगा, जाने दीजिए इसे। आप अपनी बकवास बंद कीजिए मिसेस कोम्स, वरना आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है। चली जाइए यहाँ से। नहीं मिसेस कॉम्स, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हाँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज प्लीज मिसेस कॉम्स, कुछ बोलिए ना। तो ठीक है मिसेस कोम्स, इसे आप पर भरोसा है ना, तो समझाइए इसे कि यहां से कोई भी भागकर नहीं जा सकता। इसे अपने कमरे में ले जाइए और खाना खिलाकर सुला दीजिए। इसकी और रुद्र की शादी का कल का मुहूर्त निकला है। नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये शादी हरगिज़ नहीं करूंगी, समझिए आप? अरे मैं आपको माँ कहती हूँ और आप मेरी ही जान लेने पे तुली है। कैसी माँ है आप? कैसी माँ है जो किसी का भी खून कर सकती है? लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मेरी मौत आपको बहुत भारी पड़ेगी, बहुत भारी पड़ेगी, बहुत भारी पड़ेगी। माँ, माँ क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं सिद्धार्थ, कुछ भी ठीक नहीं है। रुद्र अब और इंतजार करने को तैयार नहीं है, और सोनिया और यहां ठहरने को तैयार नहीं है। वो जाना चाहती है और इसीलिए हमारे लिए मुसीबतें पैदा हो रही है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि रुद्र की शादी कल ही होगी। कल? माँ इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता है माँ? मैं कुछ नहीं जानती। रुद्र की शादी की तैयारियां तुम्हें एक दिन में करनी है। और सिद्धार्थ, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं ना सुनने की आदी नहीं हूं। सिद्धार्थ बेटा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, थोड़ा और सही। माँ आप जानती है मैं आपको कभी ना नहीं बोल सकता। देखिए आप जैसा कहेंगी, जैसा करेंगी, सब कुछ वैसा ही होगा, ठीक है? मेरा बेटा। सिद्धार्थ, अगर तुम चाहो तो मैं भी कुछ मदद कर सकती हूँ। मोनिका देखो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हें इस वजह से कोई भी तकलीफ पहुंचे। तुम जानती हो मोनिका, कल कुछ भी हो सकता है और मैं कल इस सब से छुटकारा पाना चाहता हूं बस। आई होप यू अंडरस्टैंड मोनिका। यस, आई डू अंडरस्टैंड सिद्धार्थ, और इसीलिए तो मेरी मदद करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? विश्वास है मोनिका। फ्रेश हो जाओ और खाने के लिए आ जाओ। नहीं चाहिए मुझे खाना, और क्यों रहूं मैं जिंदा?
मरने के लिए? मिसेस गोम्स, क्या आपके सीने में भी दिल नहीं है? क्या आपको भी मुझ पर दया नहीं आती? मैं जानती थी जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन मैं डरती थी अपनी मौत से, रुद्र से। मैं जानती हूं अगर उसे पता चला तो वो मुझे मार देगा। रोज डर डर के जीने से अच्छा है एक बार ही मैं मर जाऊं। इससे पहले 2 लड़कियों ने शादी के लिए मना किया था, रुद्र ने उन दोनों को मार दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं बचाऊंगी तुम्हें। मैं सच। हाँ, अब ये मौत का खेल खत्म होके ही रहेगा। लेकिन यहाँ से बाहर जाने के तो सारे रास्ते बंद हैं। एक सीक्रेट रास्ता है जो सीधे हवेली से बाहर निकलता है। इससे पहले कि किसी को पता चल जाए, हमें यहां से निकलना होगा। जल्दी चलो, चलो। हवेली से तो निकल गए हम लोग, लेकिन सिटी पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत लगेगी। सिटी कार तो होगी ना? कार तो है गैराज में, लेकिन चाबी नहीं है मेरे पास। चिंता मत कीजिए, मुझे कार को स्टार्ट करना आता है बिना चाबी के। आप मुझे बस सीधा गैराज ले चलिए, जल्दी चलो। बंद है, ये खोलती हूँ, इसको शुरू कर। नहीं, यहाँ मत स्टार्ट करना। गाड़ी के शुरू होने की आवाज से सिद्धार्थ जाग जाएगा। हवेली के बाहर थोड़ी दूर तक धक्का मार के लेके जाएंगे। जाओ, मैं वहां जाती हूँ। मेरा राजा बेटा दूल्हा बनेगा। माँ, सोनिया अपने कमरे में नहीं है। क्या? कहाँ जा सकती है? इस घर से बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। माँ वो जा चुकी है, क्योंकि मिसेस गोम्स भी कहीं नजर नहीं आ रही। उन दोनों की इतनी हिम्मत! हमें लगा था कि ये खून का खेल हमें और नहीं खेलना पड़ेगा, लेकिन रुद्र की शादी हो और खून न बहे। मिसेस गोम्स को इस घर से बाहर जाने का छुपा रास्ता मालूम था, वो उसी रास्ते से गई होगी। आ जाओ मेरे साथ। मिसेस गोम्स, मुझे लग रहा है कि कोई हमारे पीछे आ रहा है। ये क्या है? मुझे लगता है वो आ गया। चलो भागो।
गोम्स, मिसेस गोम्स। मैंने मारा उसे। वो ना मेरी दुल्हनिया को भगा के लेके जा रही थी माँ। रुद्र, देखो रुद्र, बहुत हो गया, सोनिया को छोड़ दो। सिद्धार्थ, ऊंची आवाज से बात मत करो। तुम छोटे हो, छोटे बन के रहो, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। अच्छा ठीक है। रुद्र रुद्र, सोनिया को छोड़ दो प्लीज। मैं छोड़ूंगा नहीं। रुद्र, बहुत हो गया, सोनिया को छोड़ो। अरे वाह, ये दूसरी खूबसूरत गुड़िया कौन है? रुद्र, इस पर बुरी नजर मत डालना। ये तुम्हारे छोटे भाई सिद्धार्थ का प्यार है। नहीं, मैं दो शादी करूंगा। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। आगे मत बढ़ा रुद्र। रुद्र, बहुत हो गया है, तुम्हारी जिद को बहुत सहा हमने। अब अगर तुमने इन दोनों को नहीं छोड़ा ना रुद्र, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। नहीं छोड़ूंगा। रुद्र, अब तुम्हें सोनिया भी नहीं मिलेगी, छोड़ दो इन्हें। कौन रोकेगा मुझे? रुद्र, मैं कह रहा हूं, रुक जा। रुद्र, तूने मुझे मारा? हाँ रुद्र, मैंने तुझे मारा क्योंकि तुम्हारी दहशत बढ़ती जा रही थी और मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ चलो, माँ चलो, माँ चलो यहाँ से। माँ चलो 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 चलो, जल्दी भागो, इससे पहले कि वो होश में आ जाए। यहाँ से निकल जाओ। ओह नो! अरे क्या हुआ, जल्दी चलो। अरे मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे वो उठ जाएगा। ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। वो उठ रहा है। वो उठने की कोशिश कर रहा है, चलो ना। माँ, मुझे लगता है हम लोग निकल आए। अभी रुद्र भी दिखाई नहीं दे रहा कहीं पीछे। क्या हुआ? माँ, माँ सामने रुद्र खड़ा है। चुप रहो। मार देगा। नहीं, चुप रहो तुम प्लीज। लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं? माँ, मुझे रुद्र को उड़ाना ही होगा। नहीं, मेरा मतलब है हम उसे मार नहीं सकते। माँ मत भूलो, वो पहले ही मर चुका है।
गाड़ी बंद करके दिखता नहीं है क्या? Don't ask silly questions, okay? क्या? Oh God, just shut up! Stop it! रुद्र हमारा पीछा कर रहा होगा, क्या करें? मैं एक बार उससे बात करूं, शायद वो हमारी बात मान ले। माँ वो किसी की बात नहीं मानेगा, आप जानती हैं ये बात। मैं आपकी जान कैसे जोखिम में नहीं डाल सकता हूँ माँ। मैं कुछ कहूं? क्या है? वो कंस्ट्रक्शन साइट। तो इसका कहने का ये मतलब है कि हमें वहां जाके छुप जाना चाहिए और इस गाड़ी को भी छुपा देना चाहिए। जल्दी करो। चलो 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 चलो, धक्का दो धक्का दो। बस छोड़ो छोड़ो चलो चलो भागो ऐसे, चलो चलो निकलो निकलो निकलो, आ जाओ चलो चलो आ जाओ आ जाओ, उनको भी आने दो। जल्दी आओ। ये रास्ता तो यहीं खत्म हो रहा है। तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? माँ जी अब आप ही कुछ कर सकती है, शायद वो आपकी बात सुन ले। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा बेटा रुद्र अब राक्षस बन चुका है। माँ कुछ कीजिए ना माँ, बताइए हम क्या करें? कह दिया ना, हम कुछ नहीं कर सकते। वो अब राक्षस बन चुका है, अब उस राक्षस को मारना ही पड़ेगा। आत्मा से तो वो पहले ही मर चुका है, अब उसको शरीर से मारना होगा। सिद्धार्थ, हमें उसे जलाना होगा। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माँ बस आप उसे कुछ देर के लिए रोक लीजिए, मैं नीचे कार से पेट्रोल लेके आता हूँ, ठीक है? ठीक है, अब हमें उसे किसी भी हालत में जलाना होगा। माँ संभालिएगा, मैं आता हूँ। जल्दी आना। ये सब मेरी गलती का नतीजा है। मैं अगर जिद न करती तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। मैं अपने बड़े बेटे रुद्र के प्यार में अंधी हो चुकी थी, अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं देख पाई। और इसलिए आपने किसी और की जिंदगी उसके हवाले कर दी। मेरी जिंदगी, मेरी खुशियों के साथ आपको खेलने का क्या अधिकार था? तुम ठीक कहती हो बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। गलत तो अब हो चुका है माँ जी। क्या आप उन दोनों लड़कियों की जिंदगी वापस ला सकती हैं जिन्हें रुद्र ने मारा है? क्या आप मिसेस गोम्स को फिर से जिंदा कर सकती हैं?
सोनिया। रुद्र, तुमने मोनिका को मार डाला। सोनिया, आगे मत बढ़ना। तू हार गई। तुमने कहा था कि तुम मेरी शादी करा दोगी, लेकिन तुमने मेरी शादी नहीं कराई। सोनिया, कोई भी लड़की तुमसे ब्याह करने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने तुम्हारी शादी करने की कोशिश की थी बेटा। कोशिश? बरसों तक मैं इंतजार करता रहा। मुझे लगा था कि तुम मेरी शादी करा दोगी, मेरे लिए दुल्हन ले आओगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक मरे हुए इंसान से कौन शादी करेगा? तुम करोगी मुझसे शादी, तुम बनोगी मेरी दुल्हन। आगे मत आना। तुम्हारे कारण बरसों तक मेरी आत्मा भटकती रही माँ। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, जो करूंगा अपनी मर्जी से करूंगा। सोनिया। अच्छा, तू अपनी मर्जी से सब कुछ करेगा, है ना? सोनिया को मैं तुझे मारने नहीं दूंगी। अगर सोनिया को मारना है तो पहले तुझे मुझे मारना होगा, अपनी माँ को मारना होगा। तो ठीक है, तुम मरो। मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझ पे दया करो। मुझ पर किसी ने दया नहीं की सोनिया, किसी ने दया नहीं की। और तुम्हें मुझसे दया की भीख मांगने की जरूरत नहीं। अरे तुम तो मेरी दुल्हन हो, मेरी रानी हो। आओ सोनिया, मेरे पास आओ, 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 आओ। रुद्र! सोनिया, आओ मेरी दुल्हन। आओ सोनिया, आओ मेरी दुल्हन। आओ सोनिया, आओ, 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 तुझे नहीं बेटा, तेरे अंदर के राक्षस को जलाया मैंने। ये मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। आज तेरे आत्मा को मुक्ति मिलेगी मेरा बेटा।